उसके टाइम में जो लाइट एंड डार्क का जो स्विचिंग होता है उसमें स्क्रीन कभी कभार बैक में फ्लिकरिंग होता है। एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफर मिला था। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एसर एडवांस्ड आई सीरीज़ का टीवी के ऊपर। मैंने पूरा 1 साल इस्तेमाल कर लिया है एंड लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था प्राइम डे सेल पर। हालांकि इस बार प्राइम डे सेल थोड़ा सा डिले हो रहा है, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 5 जुलाई के आसपास हुआ था एंड मैंने तभी ख़रीद लिया था। एंड तब से लेके आज के डेट तक पूरा इस टीवी को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं इस टीवी में। एंड आई एम वेरी श्योर आप भी एसर का टीवी खरीदने का सोच रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं। चलिए जान लेते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दें कि मैंने एसर का आई सीरीज़ का टीवी 65 इंचेस का लिया था। हालांकि ये वाला टीवी 32 इंचेस से लेके 75 इंचेस तक मिल जाता है, बट मैंने 65 इंचेस लिया था, वो भी बहुत बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में। मेरे को 50,000 के नीचे में ही पड़ा था क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट वगैरह देने के बाद। ऊपर से क्योंकि मैंने प्राइम डे सेल पे ख़रीदा था एंड ये टीवी तब एकदम बिल्कुल नया लॉन्च हुआ था, जो मुझे बहुत हैवी डिस्काउंट भी मिला था। डिस्काउंट एंड एक बहुत अट्रैक्टिव ऑफ़र मिला था विच इज़ 4 years वारंटी। उसका मैंने अनबॉक्सिंग का जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैंने शेयर किया है और उसमें मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया है कि कंपनी के तरफ से मेरे पास 4 years वारंटी का कंफर्मेशन आ गया था। तो आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगा तो यस, टीवी बहुत अच्छा है। टीवी में एज सच कोई भी प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया है। कुछ बड़ा इश्यूज़ तो आज तक मुझे फेस नहीं हुआ है। हालांकि एक दो चीज़ें हैं जो बेटर हो सकता था, बट आई एम श्योर उस चीज़ों पे एसर काम कर रहा है, बिकॉज़ एसर टीवी एज अ टीवी ब्रांड ज़्यादा पुराना नहीं है। उस हिसाब से अगर आप TCL एंड हाइसेंस को कंपेयर करेंगे, दे आर बिग टीवी मैन्युफैक्चरर्स। एसर कंप्यूटर का मॉनिटर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत दिनों से है, बट टीवी में बहुत ही नए हैं। तो उस हिसाब से एसर का टीवी मुझे अच्छा ही लगा। 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा है। दैट इज़ इस प्राइस रेंज में एक 65 इंचेस का टीवी आपको मिल जा रहा है। एंड मैंने बड़ा टीवी लेने का है या ब्रांडेड टीवी लेने का है, क्योंकि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। मेरा 65 इंचेस का टीवी के दाम पे आपको सोनी का 43 इंचेस का टीवी मिलेगा। तो आपको सोनी लेना चाहिए कि एसर लेना चाहिए, उसका वीडियो भी मैंने बनाया था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से बिगर स्क्रीन इज़ ऑलवेज़ बेटर। बड़ा स्क्रीन में देखने का मज़ा ही अलग है, इसीलिए हम लोग सिनेमा हॉल या थिएटर में जाते हैं। तो वो वाला एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑलवेज़ अ बिगर स्क्रीन इज़ बेटर। एंड उसको अगर आप एक प्रॉपर होम थिएटर के साथ पेयर करेंगे देन तो मैच इन हेवन है। मैंने पेयर किया हुआ है सैमसंग Q990B के साथ एंड बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है जब मैं कोई भी नेटफ्लिक्स में मूवी देखता हूँ या अमेज़ॉन प्राइम में। अमेज़ॉन प्राइम का मैं स्पेशली मेंशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आधे से ज़्यादा मूवी अमेज़ॉन प्राइम में डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट नहीं करता है, बट नेटफ्लिक्स में डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस दोनों मिल जाते हैं। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स अच्छा है। तो एक तो डॉल्बी विजन एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों का सपोर्ट आपको मिल जा रहा है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट इसमें है बट 60 हर्ट्ज मैक्सिमम। गेमिंग के लिए मैं सही बंदा नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि गेमिंग के लिए कितना अच्छा है। आई डू लव गेमिंग बट उसके लिए मेरा पीसी है, टीवी में मैं गेम नहीं खेलता हूँ। एंड टीवी को पीसी के साथ कनेक्ट करने का बहुत बार सोचा था, अभी तक हो नहीं पाया। देखते हैं, ये अभी जो आप लोगों को बता रहे सोच रहे इस वीक में ही एक बार कनेक्ट करके देख लेते हैं क्या कैसा एक्सपीरियंस है बड़ा स्क्रीन का। तो एनीवे, साउंड बहुत अच्छा है। सेकंड पॉइंट इज साउंड। इस टीवी में आपको 40 वॉट्स का साउंड मिल जाते हैं। नॉर्मल इस प्राइस रेंज के टीवी में आपको मैक्सिमम 20 to 25 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, बट इसमें आपको 40 वॉट का स्पीकर्स मिल जाते हैं। बट उसमें भी वोकल का अगर आपको प्रिसीशन चाहिए तो उसके लिए तो साउंड बार ही आई विल रेकमेंड।
कम प्राइस का हो बट फिर भी साउंड बार का जैसा आपको क्लैरिटी, वोकल क्लैरिटी तो टीवी के स्पीकर्स कभी दे नहीं पाएंगे, बट टीवी के स्पीकर्स पावरफुल है, अच्छा है। टीवी के स्पीकर में आप जब देखेंगे तो आई विल रेकमेंड कि आप डॉल्बी एटमॉस का जो ऑप्शन है वो बंद करके नॉर्मल सराउंड मोड में अगर आप देंगे तो लाउड थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आप टीवी में डॉल्बी एटमॉस बिना होम थिएटर कनेक्ट किए अगर आप डॉल्बी एटमॉस को ऑन करके अगर आप करना चाहते हैं, मतलब साउंड सुनना चाहते हैं, तो उसमें कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब कोई कोई सीरीज़ में प्रॉपर वोकल्स आपको शायद सुनने को ना मिले, उसके लिए आपको साउंड बार या हेडफोन्स कनेक्ट करना हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट साउंड हो गया। तीसरा पॉइंट है इसका मतलब लैग फ्री एक्सपीरियंस। 1 साल हो गया है आज के डेट तक मुझे उतना लैग फील नहीं हुआ है जो एंड्रॉयड टीवी में जनरली हम देखते हैं। देखिए, एंड्रॉयड टीवी इज़ लाइक एन एंड्रॉयड फ़ोन, तो जितना अपडेट होता रहेगा, सॉफ्टवेयर जितना आता रहेगा, वो उतना लैग होगा बाई टाइम। बट 1 साल हो गया है, अभी तक तो नया जैसा ही एक्सपीरियंस है, टचवुड। बिल्कुल भी टीवी स्लो नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया हूँ जो एकदम जो यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे सोनी लीव, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम एंड जियो सिनेमा। मैं बहुत कम देखता हूँ, कभी कभार वो आईपीएल देखने के लिए चला लेता हूँ बट मैं देखता ही नहीं हूँ, एंड वगैरह वगैरह। उस एज सच और कोई एप्लीकेशंस मेरा टीवी में नहीं है। हाँ, Z5 मैंने शायद मिस कर लिया है। Z5 कभी कभार देख लेता हूँ, कोई अच्छा सीरीज़ आया या कोई अच्छा मूवी आया तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके देख लेता हूँ। तो ये एक बात है, लैग फ्री एक्सपीरियंस है 1 साल बाद भी। 2 साल बाद क्या होगा नहीं पता। वेल, मोर और लेस अच्छा जो बोला है मैंने, मतलब एक बेसिक टीवी में इससे आपको क्या ही चाहिए इससे ज़्यादा 50,000 के रेंज में। नाउ इफ़ आई मे कम टू द कॉन पार्ट, कि इसमें कॉन्स भी बहुत सारे हैं, एंड सबसे पहला कॉन मैं जो मेंशन करना चाहूँगा दैट इज़ ब्राइटनेस। इस टीवी में सीरियस लेवल का ब्राइटनेस इशू है। अगर आप ब्राइट सनी या ब्राइट हॉल रूम में अगर आप इस टीवी को लगाते हैं, कि आपका लिविंग रूम में एकदम ऑपोजिट में ही विंडो है या साइड में डोर है, एंड वहाँ से दिन के टाइम पे बहुत सारे लाइट्स आते हैं, तब मेरे ख्याल से ये टीवी आपके लिए नहीं है। बिकॉज इस टीवी में ब्राइटनेस का थोड़ा इशू है। ब्राइटनेस मोर और लेस 400 निट्स तक जाता है। 40 निट्स नहीं, सॉरी, 400 निट्स तक जाता है अप्रॉक्सीमेटली। बट ब्राइटनेस आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ब्राइटनेस बहुत कम है। बट रात के टाइम में अगर आप देखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये हो गया ब्राइटनेस का पार्ट। सेकेंड पॉइंट जो है वो है एकदम डार्क सीन्स। अगर आप डॉल्बी विजन ऑन करके देखेंगे तब आता है प्रॉब्लम। जब आप कुछ डार्क सीन्स देखेंगे जहाँ पे मान लीजिए कोई केव के अंदर से कोई बंदा जा रहा है, मैं नेटफ्लिक्स का एक स्क्रीनशॉट ही वीडियो में देने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप मान लीजिए कि केव के अंदर से कोई जा रहा है हाथ में कोई टॉर्च लेके या ऐसा एकदम डार्क सीन, मतलब तो डार्क सीन मान लीजिए फ्रेम के इस कॉर्नर में है और ब्राइट जो लाइट का पार्ट है वो थोड़ा बैक पोर्शन में है, तो उसके टाइम में जो लाइट एंड डार्क का जो स्विचिंग होता है उसमें स्क्रीन कभी कभार बैक में फ्लिकरिंग होता है। तो ये इस टीवी में एक सीरियस इशू है। वो डॉल्बी विजन के कंटेंट में ही आपको देखने को मिलेगा, वो HDR में उतना प्रोमिनेंट नहीं है। बट डॉल्बी विजन का कोई भी कंटेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये नज़र आएगा। डॉल्बी विजन का कंटेंट में आपको ये वो फ्लिकरिंग इशू जैसे लगेगा आपको कि कुछ लाइट आगे पीछे हो रहा है, तो ये आपको एक लग सकता है। तो इसको लेके मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया है, बहुत सारे ब्राइटनेस को कम करके बढ़ा के। बट जब आप कोई डॉल्बी विजन का कंटेंट देखते हो तब ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसमें आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिलता है, डॉल्बी विजन डार्क, डॉल्बी विजन लाइट। तो लाइट में तो कंट्रास्ट आपका कम हो जाता है एंड मज़ा नहीं आता है, और अगर आप डॉल्बी विजन डार्क देखोगे
तो उसमें आपका हाई कंट्रास्ट रहता है, देखने में मज़ा आता है, बट वो फ्लिकरिंग इशू आपका रह जाता है। तो ये एक बड़ा इशू है। होपफुली नेक्स्ट जो वर्जन आएगा एसर का टीवी का, उसमें शायद कंपनी ये सॉल्व कर दे। मेरे ख्याल से ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज इस टीवी का जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम है। डॉल्बी विजन में जो एकदम पीक ब्राइटनेस का सीन और एकदम लो कंट्रास्ट में जो सीन है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। और इसमें आपका देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट बैकलिट टीवी है, इसमें आपको कुछ लाइट बैकलिट का जो कंट्रोल है वो इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, क्योंकि फिक्स्ड ब्राइटनेस है। इसके लिए और भी प्रॉब्लम इस टीवी में आ रहा है। ये अगर वेरिएबल लाइट्स का टीवी होता, बैकलिट का अगर इसका कंट्रोल मैंने इंडिपेंडेंटली होता, तो उस हिसाब से जो अगर ये फुल एरे बैकलिट होता तो उसमें शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। बट क्योंकि ये डायरेक्ट बैकलिट है तो इसमें वो प्रॉब्लम आ रहा है। अगर एसर छोड़ के आप कोई और टीवी भी इस्तेमाल कर रहे हैं एंड आपके टीवी में भी डॉल्बी विजन कंटेंट में ये जो मैंने फ्लिकरिंग का बैक का इशू बताया है वो आप फेस कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। तो ये आपका हो गया डॉल्बी विजन का कॉन्स। और एक जो इशू है वो एग्जैक्टली इशू नहीं है। अगर आप देखिए, एक साइड से ये इशू है, अगर और दूसरे साइड से ऑन द फ्लिप साइड इट इज़ अ गुड थिंग ऑल्सो। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है प्रोज में कि ये टीवी फास्ट है, मतलब अभी तक लैग नहीं किया है। और वो इसीलिए क्योंकि एसर ने आज तक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं दिया है। सिर्फ एक बार, मतलब जुलाई में मैंने ख़रीदा है, नवंबर के एंड में शायद एक सिक्योरिटी अपडेट मुझे मिला था। उसके बाद से आज के डेट तक कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट इस टीवी का नहीं आया है। और क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं आया है, इसीलिए मेरे ख्याल से टीवी लैग भी नहीं कर रहा है उतना, विच इज़ अ गुड थिंग। बट दैट्स अप टू यू। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स पसंद है, आपको एकदम अप टू डेट यूज़र एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आपको एसर के टीवी में नहीं मिलने वाला है। हालांकि सोनी का टीवी में फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आता रहता है। जिस टीवी के साथ मैंने कंपेयर किया था, सोनी का एंड्रॉयड टीवी था वो, उसमें आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस कुछ भी नहीं मिलता है। सेम प्राइस है, 43 इंचेस का टीवी है, बट ये सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आप सोनी का टीवी ले, ये तो कतई मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। बड़ा स्क्रीन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, बड़ा स्क्रीन में देखने का मज़ा अलग है। तो बड़ा स्क्रीन लीजिए, एंजॉय कीजिए, ये मैं कहूँगा। आपका राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप डिसएग्री करते हैं तो। और नेक्स्ट कॉन इज़ इस टीवी का जो साउंड आउटपुट है। मुझे लगता है कि पहले जब मैंने इस टीवी को लिया था अप्रॉक्सीमेटली लास्ट ईयर जुलाई को, तब इस टीवी का जो साउंड आउटपुट था वो ज़्यादा था। बट आज के डेट में मैं इस टीवी को नेटफ्लिक्स में अगर मैं फ़ैन को फुल स्पीड करके इस टीवी को देखता हूँ तो वोकल्स प्रॉपर सुनने को नहीं मिलता है। एंड मेरे वाइफ को तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि प्लीज़ स्विच ऑन द साउंड बार, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि वो एकदम पीरियड ड्रामा देखते हैं देवांजलि, तो उसमें जैसे कि क्राउन पकड़ लीजिए, ब्रिजर्टन पकड़ लीजिए, ये सब पीरियड ड्रामा के ऊपर है। तो इसमें बहुत ही सॉफ्ट वोकल डिलीवरी है एक्टर एक्ट्रेसेस का, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो मुझे नहीं पता, ये मेरा वहम हो सकता है। पहले ज़्यादा लाउड लगता था, आज थोड़ा सा कम लाउड लगता है आज के डेट में। अगर आप भी सेम इशू फेस कर रहे हैं कोई दूसरे ब्रांड के टीवी के साथ भी, नीचे कमेंट्स में मेंशन करके बताइएगा। तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये शायद एंड्रॉयड टीवीज़ के ही एक फ्लॉ है। ओके, लास्ट कॉन जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो एग्जैक्टली अगेन कॉन नहीं है, बट ये कॉन मेरे हिसाब से है, बिकॉज़ कभी कभार HDMI जो आउटपुट है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है। मतलब आप मान लीजिए कि साउंड बार आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप कोई कंटेंट देख रहे हैं, तो आप साउंड बार अगर ऑन करेंगे तो ऑटो डिटेक्ट होना चाहिए, राइट? तो 100 में से 10 बार, मतलब 90% ऑफ द टाइम तो इट डिटेक्ट्स, बट 10% कभी कभार डिटेक्ट नहीं करता है। तब मुझे फिर से साउंड बार ऑफ करके दोबारा ऑन करना पड़ता है, या तो टीवी ऑफ करके दोबारा टीवी ऑन करना पड़ता है। ऐसा कुछ ट्रिक्स करके फिर उसको डिटेक्ट करवाना पड़ता है। तो दैट्स दैट। तो इतना मतलब प्रॉज और कॉन्स आपको बताने के बाद मेरा फाइनल जो वर्डिक्ट है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्या ये टीवी आपको परचेस करना चाहिए या नहीं? इन वन वर्ड, इस प्राइम डे सेल पे अगर आपको इस टीवी को परचेस करने का
मौका मिलता है 40,000 में, मैंने परचेस किया था 50,000 में, वो लास्ट ईयर था। एक साल में अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने के बाद ये टीवी आपको 40,000 में मिलता है, 65 इंचेस का बात कर रहा हूँ। 55 इंचेस का कुछ और प्राइस कम हो जाएगा, मान लीजिए आप 32 या 35,000 में 55 इंचेस का प्राइस होपफुली आना चाहिए। 65 इंचेस 40,000 एंड 55 इंचेस 30,000। अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिल रहा है, डेफिनेटली इट्स अ गुड बाई। अगर प्राइस उतना कम में आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से TCL एंड हाइसेंस कुछ नया मॉडल्स लॉन्च किए हैं, आप उस तरफ जा सकते हैं। हालांकि हाइसेंस का कलर का थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा रहता है, तो वो आप मैनुअली अगर RGB एडजस्ट करते हो, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। विदाउट कलर मीटर आपको बिल्कुल भी उसको टच नहीं करना चाहिए। अगर आपको हाई सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपको आईफोन के फ़ोटोज़ से सैमसंग का फ़ोटोज़ ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सैमसंग का फ़ोटोज़ ज़्यादा ब्राइट्स लगता है एंड ज़्यादा कंट्रास्टी लगता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो उस हिसाब से आपको हाइसेंस का टीवी अच्छा लगने वाला है। तो दैट्स दैट, आप ये टीवी परचेस कर सकते हो। एफिलिएट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। आप कोई भी टीवी परचेस करते हो, उस लिंक्स को लेके इस चैनल को सपोर्ट मिलता है। आपको सेम प्राइस में ही आपको मिलेगा प्रोडक्ट, आपका कार्ड का ऑफर हो या कुछ भी अदर डिस्काउंट हो, आपको सब मिलेगा। बट अगर आप इस लिंक को इस्तेमाल करके परचेस करते हो तो इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है एज अ किकबैक अमेज़ॉन की तरफ से। आपको वो अफेक्ट नहीं करने वाला है, आपका परचेजिंग प्राइस सेम ही रहेगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगले ऐसे और वीडियो में, एंड बहुत जल्द मैं एयर कंडीशन के ऊपर एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ, बिकॉज एयर कंडीशन के मार्केट में एक नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन peace out।